राम राम जी। सभी भगवत प्रेमियों को और माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे सज्जनों, आपको करवा चौथ की श्रीमुख से कथा सुना रहा हूं। आप ध्यान और चित्त लगा के सुने। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। जेठानी के सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ भाभियों, तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे इस कार्रवाई को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसी बीमारी से में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्दशी का व्रत करना आरंभ किया। सदानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद प्रदान करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्दशी का व्रत करेंगे, सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। आइए गणेश विनायक की भी कथा मैं आपको कहता हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता हूँ, सो कैसे और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा
पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, है गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी, जैसे उस बुढ़िया को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ का उज्जवल भी है। उज्जवल करने के लिए एक थाली में 13 जगह पूरी और थोड़ा सा शीरा बोलते हैं हलवे को, उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और कुछ रुपये जितने आपकी श्रद्धा हो रखें और उस थाली में चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें वहाँ से विदा करें। बोलो करवा चौथ महारानी की। देखिए सज्जनों, आपका कमेंट जो भी सवाल है आप अपने कमेंट में बताइएगा, हम आपका जवाब देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।